तो हाय गाइस। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है रवि और गोलू। गोलू कहता है कि रवि भैया मुझे भूतों की कहानी सुननी है। क्यों नहीं गोलू, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। ये घटना हुई थी मेरे गांव में। मैं एक मज़दूर था, यानी कि जिधर जिधर खड्डा बिड्डा खोदने का रहता था तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। तो आए दिन मेरे पास कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि सब लोग ने बहुत अच्छे अच्छे वर्कर लोग को बुला दिया था। इसके लिए मेरे पास कुछ काम ही नहीं आ रहा था। मैंने सब लोग से बात कर ली, पर कोई भी मेरे को काम नहीं लगा रहा था। इसके वजह से मैं 2-3 दिन ऐसे ही बिना खाने के ही रह गया। एक दिन मुझे एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि क्या तुम खड्डा खोद सकते हो? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे जगह पे काम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, ये नया है, मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता हूँ। थोड़े कम मिलते थे। मैंने थोड़ा सोचा कि अब महंगाई भी तो बढ़ गई है, इसके वजह से मैंने उसे हाँ कर दी। और उसने मुझे मोबाइल पर मैसेज भेज दिया जिस जगह पे खड्डा खोदने का था। तो मैं अपने कमरे में से फावड़ा सब कुछ सामान लेकर गया। मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम पब्लिक थी मेरे पास। इसके वजह से हम लोग गिने चुने करीब 2-3 लोग ही थे। तो हम लोग ने सोचा जैसे ही ये काम हो गया तो हम तीनों आपस में पैसे बांट लेंगे। हम लोग ने जो सेठ जी थे उनके साथ डील डन कर दी, और उन्होंने कहा देखो, तुम्हें रात भर में खड्डा खोदना है, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। तो हम लोग ने उनसे पूछा ऐसा है क्या इधर? तो उन्होंने कहा कि हम काला जादू करने वाले हैं, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर खड्डा खोदना है और पूरा रात भर ये काला जादू चलेगा। इसके लिए तुम भी यहाँ से हिलना नहीं। हमें पता नहीं था कि वो कुछ टोटका करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग ने कहा ठीक है, अब कुछ पैसे मिल रहे हैं तो मना भी कैसे करूँ। हमारे वर्कर्स लोग काम करने लग गए, पर शुरू शुरू में हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इतनी ठंडी थी, लेकिन जैसे हम खड्डा खोद रहे थे हमें बहुत गर्मी महसूस हो रही थी और बहुत गंदी बास मार रही थी। तो मेरे 2-3 दोस्तों को मैंने कहा क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तो उसने कहा कि बहुत बास भी मार रही है और गर्मी भी हो रही है। तो मैंने उनसे कहा देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर हम थोड़े भी गड़बड़ कर दिए तो सेठ जी नाराज़ हो जाएंगे। सेठ जी आने से पहले काम निपटा दो, हमारे पास वक्त नहीं है। हमने पैसे लिए हैं, वो भी उन लोग ले लेंगे, सोचो फिर। हम लोग ने इतना ही कहा था कि उतने में फिर हमें याद आया कि हमें खड्डा खोदना है। हमने लगभग 2-3 फीट का खड्डा खोद चुके थे। हमारा थोड़ा लंच टाइम हो गया, 11:30 बजे। तो मेरे सेठ जी भी आए, उनके हाथ में एक तांत्रिक भी था। तो उन लोग ने उस खड्डे के यहाँ पर उन्होंने कहा बस और 5 फुट खोदने का है, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। हम लोग ने खाना भी ना खाए और 5 फुट करीब 1 बजे के आसपास खोदा। तो धीरे धीरे करते हुए तांत्रिक ने अपनी विधि चालू कर दी। फिर उन्होंने कहा रवि, तू कमज़ोर दिल का है तो यहाँ से चला जा, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू रुक सकता है। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए जाए। इसकी वजह से मैंने अपने वर्कर लोग को घर पर भेज दिया और तांत्रिक और सेठ जी के साथ वही रुक गया। उन्होंने कहा अगर तू रुकता है तो हम तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। मैं थोड़ा लालच में आ गया। मैंने सोचा कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो थोड़े मेरे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी विधि स्टार्ट कर दी, उसने कहा देखो, कोई आता रहेगा तो मुझे ज़रूर बताना, तुम्हें कुछ हलचल महसूस ज़रूर होगी उस खड्डे में से, तुम वहीं रुकना। तांत्रिक और हमारे साहब थे, वो खड्डे के थोड़े बाहर थे, यानी कि 1 फीट के अंदर। तो उन लोग ने वहाँ पर अपनी विधि स्टार्ट करने का स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, उसके बाद मुझे अचानक चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। फिर ऐसा लगा कि कोई औरत है जो मेरे पीछे खड़ी है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो बहुत डरावनी औरत थी। उसका चेहरा सफ़ेद था और आंखों का कलर लाल, खून के आंसू भी थे। बस इतने ही कह रही थी वो, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अनजाने में यहाँ पर आ गई।
ये सुनते ही मैं भागा चला आया और तांत्रिक को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुमने गड़बड़ कर दी, मेरी विधि के टाइम पर ही तुमने ऐसे ऐसे घाई-घाई में आ गए और तुमने मुझे डरा दिया। अब ये डायन यानी कि चुड़ैल है, ये हमारे ही पीछे लगेगी। फिर हमारे साहब ने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं विधि कर रहा था मैंने इसे पहले ही कहा था, वो तुम्हें महसूस होगी, तुम डरना नहीं। और ये उसे यहाँ ले आया। अब हमारा पूछना बहुत मुश्किल है, पर हमने किया क्या है? हमने तो उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अब उसे शिकार चाहिए, हम तीनों शिकार बन गए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। जो मेरे साहब थे और जो तांत्रिक थे, अचानक दोनों तीनों एक भयानक भूत में बदल गए और जो चुड़ैल थी वो मेरे सामने आ गई। टोटल इन लोग 3 लोग थे। उन लोग ने कहा, हम तेरे शरीर से प्यास बुझाएंगे और तेरा खून पी लेंगे। हमें तेरा ही इंतज़ार था। हम लोग ने तुझे फ़ोन करके बुलाया क्योंकि ये जगह एक कब्रिस्तान है जहाँ पर तूने खड्डा खोदा है। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं। इसे करीब 40-50 साल हुए हैं। ये हॉन्टेड जगह है। तू यहाँ पर आकर फंस गया। मैं डर गया। मैं भागने का सोच रहा था। उन तीनों ने मिलकर मेरे हाथ और पैर पकड़ लिए। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था भागने का। फिर मैंने मन में हनुमान जी की चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन लोग डर गए। तो मैंने जैसे ही हनुमान जी की चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उन लोग ने मुझे छोड़ दिया और ऐसे बिहेवियर करने लग गए जैसे कि उनकी शामत आ गई। उन लोग ने मुझे छोड़ा तो मैं अपने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं कैसे तो करके उस जगह से बाहर निकला। बाद में मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा कि यहाँ पर क्या कर रहा है? तो उसको मैंने कहा, मैं वर्कर हूँ, मुझे यहाँ पर काम पर बुलाया था। तो उसने कहा, ये झूठ है, यहाँ पर कोई 3 लोग हैं, ऐसे ही आदमी लोग को बुलाकर उनकी जान ले लेते हैं। तुम बच गए, तुम नसीब वाले हो, नहीं तो तुम भी मौत के घाट उतर जाते थे। लेकिन आज भी मुझे डर लगता है। वो सुनसान रात और वो तीनों लोग, भयानक चेहरे और मुझे घसीटना। अगर मैं भगवान को याद नहीं करता तो जगह पे ही मार देते थे मुझे। आज भी गोलू कई ऐसी जगह है वहाँ पर जाना नहीं चाहिए रात के समय। कैसी लगी कहानी तुझे? कहानी काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आ गई। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए। क्या दोस्तों आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही डरावनी कहानी में। लाइक करना ना भूलें और शेयर करूं ज़रूर।